Welcome to my channel Pharma Digital, and this is Anup Kumar. And in this video today we are going to discuss about the why some peoples or why we choose academics over any other pharmaceutical field. तो जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे कि एकेडमिक्स लोग क्यों चूज कर रहे हैं, फार्मेसी ग्रेजुएट जो है वो क्यों चूज कर रहे हैं। जैसे कि ज़्यादातर यूट्यूब वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा और रिसर्च भी किया होगा अपनी सर लोगों के साथ और अपनी एनवायरनमेंट में और अपनी जो फार्मेसी फील्ड में एज कम्पेयर टू एनी अदर डिपार्टमेंट जो है ये थोड़ा लो पेड जॉब है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप भीख मांगे रह जाएंगे कि आपको कुछ खाने पीने तक का भी सैलरी नहीं मिलेगा। हाँ, बस ग्रोथ के मुकाबले ग्रोथ का कंपैरिजन किया जाए तो एनी अदर डिपार्टमेंट ये थोड़ा स्लो ग्रोथ रहता है, लेकिन फिर भी लोग क्यों इस लाइन में आ रहे हैं, आना चाहते हैं। यहाँ पे इस वीडियो के द्वारा जो है मैं बताना चाहता हूँ मैं क्यों इस एकेडमिक लाइन पे काम कर रहा हूँ, वही जो है वो यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। ज़्यादातर जो है बस एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ। जो भी हम खाना खा रहे हैं, खाना खाने के लिए हमें जो है वो खेती करना पड़ता है और खेती कौन कर रहा है? किसान कर रहा है। किसान जो है वो बीज लगाता है, पानी देता है, उसके हिसाब से फर्टिलाइज़र देता है, उसके बाद जो है वो खेती का जो फसल जो है वो आता है, उसके बाद ही हम खाते हैं घर में बैठ के जो सुकून से खा रहे हैं। वैसे ही इस डिपार्टमेंट में क्या होगा कि जो एकेडमिक लाइन में जो काम कर रहे हैं एक टाइप का फार्मेसी फील्ड का जो किसान ही है, क्योंकि अगर एकेडमिक्स में लोग इंटरेस्ट देना छोड़ देंगे तो बाकी फील्ड में जो भी काम कर रहे हैं वो कैसे काम कर रहे हैं। एक ग्रेजुएट होने के बाद, एक फार्मेसी डिग्री लेने के बाद, और वो डिग्री लेने में कौन हेल्प कर रहा है वो बच्चों को और स्टूडेंट को? एक एकेडमिशियन जो है और एक फैकल्टी जो है, एक असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वो मदद कर रहा है। तो सिंपली बात जो है अपनी जॉब सेटिस्फेक्शन के हिसाब से लोग चूज कर रहे हैं और एक वैसे कि नोबल प्रोफेशन है। जैसे कि मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मुझे इंटरेस्ट है बच्चों को पढ़ाना, स्टूडेंट को पढ़ाना। जो मैंने सीखा है, मैं अपनी पढ़ाई के दौरान जो मैंने सीखा है वो अपने जो ज्ञान मैंने अपनी सर लोगों के साथ मिलके उनका क्लासेस करके जो नॉलेज जो है मैंने अचीव किया है वो मैं नेक्स्ट जनरेशन को प्रोवाइड करना चाहता हूँ। इसी बेसिस पे ही ज़्यादातर, ना कि मैं, ज़्यादातर जो एकेडमिशियन जो है वो इसी बेसिस पे ही जॉब चूज करते हैं एज ए एकेडमिक्स, लो पेड जॉब होने के बावजूद। और दूसरा जो बात है जॉब सेटिस्फेक्शन, एक जो आपने सीखा है वो 10 लोगों के साथ ज्ञान बांटना, जो नॉलेज है वो बांटना, और वो बच्चों का जो सेटिस्फेक्शन रहता है पढ़ाने के बाद कि ये सर ने ये अच्छे तरीके से पढ़ाया, वो एक सेटिस्फेक्शन और सुकून जो है वो अलग है। एक एकेडमिशियन ही वो बता सकता है कि जो वो सुकून मतलब कैसा फील होता है उन्हें। और दूसरा जो है एक रेस्पेक्टेबल जॉब है और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, जैसे कि उतना हेक्टिव जॉब नहीं है और एज कम्पेयर टू एनी अदर जॉब्स। मतलब अगर आपके पास ठीक ठाक नॉलेज है अब कैसे एकेडमिक को हैंडल करना, जो एकेडमिक हैंडल करने के लिए जो अच्छा खासा नॉलेज चाहिए, मतलब थियोरेटिकल प्रैक्टिकल नॉलेज, रिसर्च नॉलेज अगर आपके पास है तो यहाँ पे एक कैरियर बना सकते हैं। ग्रोथ के कंपेयर अदर फील्ड के मुकाबले तो थोड़ा कम ही रहेगा, लेकिन जॉब सेटिस्फेक्शन, जैसे कि मैंने बोला कि हम जो है वो फाउंडेशन स्टेज है फार्मेसी फील्ड का, और सिंपली किसान है, सिंपली मान लीजिए तो किसान ही है, हम फार्मेसी फील्ड के किसान हैं। हम जो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और जैसे कि किसान प्रोवाइड करता है, खाना प्रोवाइड करता है, बीज और जो फसल जो है प्रोवाइड करता है, उसके बाद हम खाना खा के ही जिंदा रहते हैं। वैसे ही एक एकेडमिशियन जो है वो नॉलेज प्रोवाइड करता है और वही नॉलेज को गेन करके स्टूडेंट जो है वो आगे दूसरे फील्ड में काम कर रहे हैं। तो इनिशियली एक फाउंडेशन लेवल जो है वो फाउंडेशन लेवल का काम जो है वो एकेडमिशियन करता है, और बाकी का जो काम है बाकी फील्ड के डिपार्टमेंट में जो काम कर रहे हैं वो करते हैं। और दूसरा तो नहीं, एक मेजर कारण ये भी रहता है कि ज़्यादातर जो एकेडमिक में काम करते हैं वो थोड़ा होम सिकनेस भी रहते हैं। होम सिकनेस के मतलब जो पेरेंट्स का अफेक्शन रहता है और अपने घर परिवार के साथ जो अफेक्शन रहता है उसकी वजह से भी एकेडमिक्स जो है वो चूज़ करते हैं। ये भी एक मेजर कारण रहता है एकेडमिक्स चूज़ करने के लिए।